महादलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा के जो है कि मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये सभी लोग हैं। आप एक तरफ कहते हैं अति पिछड़ा की बात करते हैं, महादलित की उत्थान की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इनके जो है कि पेट जो है कि इनका पेट काटने का काम करते हैं। तो कैसा आपका नीति है, कैसा विचार आपका है मुख्यमंत्री जी? एक तरफ महादलित को गोदी में बैठा के उसके बच्चे को माथा सहलाते हैं, और दूसरी तरफ उसके बाप को जो है लाठी से पिटाई करते हैं, और वो उसका बाप जब कमाता है उसको भरपेट भोजन आप नहीं देते हैं। जुल्म के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल और श्याम रजक शिवचंद्र राम जैसे लोग खड़े होते हैं। एक शिक्षक काम कर रहा है, उसको 50,000 सरकार दे रही है। उतना ही 8 घंटा काम तालीमी मरकज और टोला सेवक कर रहा है, उसको एक तरह के काम करने वाला 2 तरह का वेतन सरकार के। ये नीति अच्छी नहीं है। गरीब दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अभी आपने प्रतिपक्ष के नेता को आपने सुना कि शिक्षा सेवक तालीमी मरकज की आवाज़ को कितना बुलंद तरीके से उठा रहे हैं। जी हाँ, ये नहीं कि सिर्फ विपक्ष के, जो सत्ता पक्ष में भी नेता हैं वो भी टोला सेवक तालीमी मरकज की आवाज़ को उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि शिक्षा सेवकों का मांग जो है वो जायज़ है और इनका अस्थायीकरण और वेतन वृद्धि होना अति आवश्यक है। शिक्षा सेवकों को अस्थायी शिक्षकों के समान ही दर्जा दिया जाए, इनकी सेवा शर्तों में सुधार किया जाए, क्योंकि ये भी आम शिक्षकों की तरह ही 8 घंटा सेवा देते हैं, लेकिन इनकी सुविधाएं जो हैं वो नगण्य हैं। तो समान काम का समान वेतन की लड़ाई सब लड़ते हैं, तो शिक्षा सेवक क्यों नहीं लड़ सकते हैं? वेतनमान में वृद्धि कर इन्हें नियमित शिक्षकों के समान वेतन और सुविधाएं दी जानी चाहिए। शिक्षा सेवकों को विशेष सरकारी योजनाओं का भी तो लाभ होना चाहिए। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर इनके उत्थान के लिए इनके वेतन में, इनके भत्तों में बढ़ोतरी करना चाहिए। इनको अन्य आर्थिक लाभ और सुविधाएं भी प्रदान करना चाहिए। जैसे अभी इनका वेतन कम है तो चिकित्सा सुविधा मिलना चाहिए, पेंशन योजना मिलना चाहिए, बीमा मिलना चाहिए, इसके बाद इनको मिलना चाहिए अनुकंपा का लाभ मिलना चाहिए, अन्य सरकारी लाभ भी दिया जाना चाहिए। शिक्षा सेवकों को गृह ऋण, वाहन ऋण और सब का भी सब्सिडी मिले, ताकि इनका उत्थान हो सके। आम शिक्षक जो 50,000 से 1 लाख रुपया कमाते हैं, उनका भी ऋण का दर वही है, EMI उसी हिसाब से भरते हैं। और शिक्षा सेवक जो अल्प वेतन पाते हैं वो भी ऋण इसी तरह से भरते हैं, तो इनको सब्सिडी मिलना चाहिए। इनको मिलना चाहिए वैकल्पिक रोजगार और उद्यमिता का व्यवस्था होना चाहिए। शिक्षा सेवकों को स्वरोजगार और लघु उद्योग शुरू करने के लिए विशेष ऋण देना चाहिए, ताकि इनके बच्चे जो है ना स्वावलंबी हो सकें और पैरों पर खड़ा होकर के अपना बेहतर तरीके से जीवन यापन कर सकें। शिक्षा सेवकों के लिए निःशुल्क उच्च शिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हो, जैसे डिजिटल साक्षरता, कंप्यूटर कोर्स, अन्य कौशल विकास कार्यक्रमों से इनको जोड़ा जाना चाहिए, ताकि ये अपना पक्ष जो है आराम से और मजबूती से रख सकें। शिक्षा सेवकों को अपने अधिकारों के लिए संगठित होना चाहिए। शिक्षा सेवक भी कई टुकड़ों में बंटे हैं, और जब तक ये अपने समूह में संगठित नहीं होंगे तब तक इनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, और जब ये संगठित होंगे तभी इनकी मांग को लोग मानेंगे। न्यायालय और प्रशासन से भी अपनी स्थिति को सुधारने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए इनको। यदि ये उचित कदम उठाए जाएं तो शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का आर्थिक सुधार और सामाजिक उत्थान संभव हो सकता है। कारण कि ये वो लोग हैं जो जितने भी गरीब गुरुआ के बच्चे होते हैं उनको घर में जा कर के बुला करके शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत कर रहे हैं, और यही किसी भी समाज और देश के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति है। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? इस संबंध में आपको क्या कहना है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और शिक्षा सेवकों को शिक्षक पद पर समायोजन अविलंब हो, हम भी सरकार से ये मांग करते हैं। जैसे जितने भी पक्ष और प्रतिपक्ष के नेता मांग कर रहे हैं, तो शिक्षा सेवकों को भी अपनी मांग और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करना चाहिए। जो भी नेता चुनाव में आते हैं उनसे बात करना चाहिए। धन्यवाद।